पर चर्चा। देखिए बात यहाँ पे ये आती है कि चार्ट चित्र पे चर्चा कहने को तो बहुत सरल है, कुछ भी चार्ट दिखा दीजिए बच्चा कुछ न कुछ तो बोलेगा ही, लेकिन यहाँ पे हमें चार्ट चित्र ऐसा दिखाना है कि बच्चा जिस पे ज्यादा से ज्यादा बोल पाए, क्योंकि हमारा काम क्या है, मौखिक दक्षता को बढ़ाना। हमें ऐसा कोई चार्ट नहीं दिखाना है जिसमें बच्चा या तो बिल्कुल ना बोल पाए या थोड़ा बहुत बोल पाए। हमारा उसको फंसाना नहीं है, उसको रोकना नहीं है, हमें ऐसा टॉपिक देना है कि वो धड़ाधड़ बोले, अपने पूर्व के अनुभवों से बोले। हमें क्या करना है, उसके साथ दोस्ताना रवैया तैयार करना है, उसको दोस्ताना तरीका भी अपनाना। भी पढ़ाई की तो बहुत दूर की बात है, तो उसको आप चार्ट चित्र ऐसे दिखाइए जिसपे वो धड़ाधड़ बोले। सीधी सी बात है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि एक शिक्षक अपने एक स्कूल में जिराफ, हाथी, गेंडा ऐसे चित्र दिखा रहा है, बच्चों से कह रहा है कि इसमें बोलिए, और एक शिक्षक बकरी का चित्र दिखा रहा है। मैं अपने विद्यालयों की परिवेश की बात करूं तो बकरी के बच्चे को दिखा रहा है, उसमें बच्चे को बोलने को कह रहा है, तो स्वाभाविक है, आप सब समझदार हैं कि किस पे बच्चा ज्यादा बोलेगा, बकरी बोलेगा, क्योंकि हमारे विद्यालय बिल्कुल ग्रामीण अंचलों में है, उनके परिवेश से संबंधित है। तो अब देखिए, वैसे तो किताबों में सब कुछ है, किताब में क्या नहीं है, प्रशिक्षण में भी कह दिया कि चार्ट चित्र दिखाना है। अब यहाँ पे टीचर का रोल यही तो शुरू होता है कि चित्र मुझे दिखाना है, तो कौन सा दिखाना है। अगर मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहा हूं तो मैं लैपटॉप दिखाऊंगा, बच्चे काफी अच्छा बोलेंगे। लेकिन अगर मैं ग्रामीण परिवेश के स्कूल में पढ़ा रहा हूं और मैं लैपटॉप अपने प्राइमरी विद्यालय में दिखाता हूं, तो बच्चे एक आध वाक्य बोल पाएंगे, नहीं तो वो भी कोई टीवी बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, क्योंकि लैपटॉप अभी उनकी पहुंच से दूर है। बोलेगा तो एक आध वाक्य बोल पाएगा, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा धड़ाधड़ लैपटॉप पे कम से कम 10-12 वाक्य बोल जाए, क्योंकि वो उसको विरासत में मिल रहा है, उसके परिवार में उसको देखने को मिल रहा है। वो बता देगा ये माउस है, ये कीपैड है, ये स्क्रीन है, ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है। मतलब कहने का मतलब है ग्रामीण बच्चे की तुलना में वो कुछ ज्यादा बोल पाएगा। हमारा ग्रामीण बच्चा जो है बकरी पर बहुत अच्छा बोल सकता है, क्योंकि वो बकरी को पकड़ रहा है, छू रहा है, खेल रहा है ना। अब अपने बच्चे को किसी को कह देना कि जिराफ के 6 टांग होती हैं, वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि जिराफ उसने देखा नहीं। लेकिन आप बकरी को बोल देना कि बकरी के 4 थन होते हैं, आप एक बार बोल के देख लेना, नहीं वो मान जाएगा 4 थन। बकरी के थन 4 वो किसी भी कीमत पे नहीं मानेगा, और वो यहां तक बोल जाएगा कि ये मासा और मैडम कुछ नहीं जानती, जरूर ना मालूम कि बकरी का क्या थन होता है। क्यों? क्योंकि बकरी पे कॉन्सेप्ट उसका जो है इतना गहरा है कि वो आपकी बात, अगर आप कुछ उससे गलत बोल देंगे तो वो उसको मानेगा नहीं। लेकिन जिस टॉपिक को वो जानता नहीं है, जिस जानवर के बारे में वो देखा नहीं है, जानता नहीं है, उस पे वो कई बातें आपकी शहर जो आप गलत भी उसको बोलेंगे तो भी वो मानने के लिए तैयार होगा। तो यहाँ प्रश्न उठता है, हमें चित्र दिखाना तो ऐसा दिखाना है कि बच्चा उसमें मैक्सिमम बोले, ज्यादा से ज्यादा बोले, और बोलने के बाद उस बच्चे में जो भी आपको जोड़ना घटाना है उसको आप सहजता से, अगर एक आध वाक्य कोई गलत भी बोल जाता है तो उसको प्यार में वहीं पर उसको सहजता से समझा दीजिए। तो चित्र एकदम सरल होना चाहिए, उसके परिवेश से जुड़ा होना चाहिए, और उस पर अधिक से अधिक बोल पाए ऐसा होना चाहिए। देखिए दूसरा है अनुभव पर चर्चा। बच्चों का अनुभव, या अनुभव से मतलब है आपका नहीं, हमारा नहीं, बच्चे का। बच्चे के पास क्या अनुभव है, तो वो जो आपने चित्र दिया, एक तो आपने चित्र के दिखा करके उससे बोलने को बोला, एक अनुभव के आधार पर बोला। अगर मान लो आप कुछ नहीं दिखा रहे हो, लेकिन एक भैंस शब्द बोल रहे हो, या गाय एक शब्द बोल रहे हो, गाय, तो उसको आप कुछ मत दिखाइए, लेकिन फिर भी वो गाय भैंस का चित्र उसको आप दिखा नहीं रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी काल्पनिक सॉफ्ट मेमोरी में उसका वह पिक्चर तैयार है। गाय भैंस से वो परिचित है। आप फिजिकल चित्र नहीं दिखा रहे हो, आप चार्ट नहीं दिखा रहे हो, लेकिन उसकी सॉफ्ट मेमोरी जो है उसके अंदर वो दोनों चित्र गाय और भैंस के जो है वो उसकी काल्पनिक सॉफ्ट मेमोरी में है। और अगर आप उससे कहोगे कि आप इसके ऊपर बोलिए, तो वो बच्चा अपने अनुभव के आधार पे 2-4-5 वाक्य बोल